वो अपना सा। काकी माँ, जिस औरत ने मेरे परिवार का इतना बुरा हाल किया, उसे सजा मिलने का वक्त आ गया। नहीं बेटा। काकी माँ, अर्जुन पे नहीं, आदि पे तो भरोसा है ना आपको? जब तक मैं इस निशा का कांड नहीं कर देता ना, जब तक उसे अपने किए की सजा नहीं मिल जाती, तब तक मैं इस चौखट पे दोबारा कदम नहीं रखूंगा। पता चला? नहीं, आदि निशा के घर पर नहीं है, निशा वहाँ खुद नहीं है। अब तुम वही करोगे जो मैं हमेशा से चाहती थी, और वही आदि बनोगे जो मुझे चाहिए। अर्जुन कहाँ गया? यहाँ जो पेशेंट है अर्जुन, ये उसका रूम है ना? हाँ, अर्जुन अभी लापता है। कहीं निशा को पता तो नहीं चल गया कि मैं यहाँ हॉस्पिटल में हूँ? गॉड, कहाँ होगा अर्जुन? इतने सालों बाद ही सही अर्जुन के रूप में मुझे आदि मिला है, और इससे पहले कि मैं खुद तुम्हें कहीं भेज दूं कि हम दोनों की जिंदगी से दूर हो जाए, जानवी बनने की कोशिश मत करना। तुम्हारी धमकियों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। तुम अपने अतीत का सामना इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि तुम डरती हो कि तुम्हारा आज और तुम्हारा आने वाला कल दोनों बर्बाद हो जाए। तुमने जो कुछ किया है ना निशा, उसकी सजा तुम्हें मिलेगी, और वो काम मैं खुद करूंगी। पिछले जन्म में तुमने खून किया था आदि का, तुम खूनी हो जिया। अर्जुन, लिसन, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? ओके? अरे कोई गलतफहमी नहीं हुई। मैं आपको बताता हूँ सर, पिछले जन्म में मैं आदित्य जिंदल था और इस औरत ने मेरा खून किया था। बदकिस्मती देखो मेरी, तब भी मेरे पीछे पड़ी थी, इस जन्म में भी मेरे पीछे पड़ी हुई है। मेरी जान लेना चाहती है ये, बहुत भोली दिखती है नहीं? है बहुत घटिया गिरी हुई औरत, बहुत चाहते रही है। तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो अर्जुन? सब पता है मुझे, ये ढोंग मेरे सामने मत करो। मुझे शर्म नहीं आती बिल्कुल भी। शादीशुदा था मैं, बीवी बच्चे वाला आदमी, उसके पीछे पड़ गई तुम। और जब मैं तुम्हारे हत्थे नहीं चढ़ा तो मार दिया मुझे। ये सब क्या? क्या क्या याद नहीं आया? नहीं आया ना? रुको, एक मिनट रुको। याद है? आग के गोले में था मैं। नहीं आया? अब याद आया? इसी आग के गोले में मेरी छाती में गोली दागी थी तुमने। जब मुझे पा ना सकी तो मार दिया। अरे कैसा प्यार है? इस बार मिस निशा के कहने पर आपको वार्निंग देके छोड़ रहे हैं, लेकिन अगली बार वार्निंग नहीं देंगे, सीधा अंदर कर देंगे। इस तरह बिना सबूत के आप पुलिस का वक्त जाया नहीं कर सकती। आई एम सॉरी इंस्पेक्टर। चलो। समझ में नहीं आ रहा है क्या किया है निशा ने ऐसा अर्जुन के साथ जो इस तरह से बिहेव कर रहा है। नहीं, वो सब नहीं, तुम मेरे आदी नहीं हो सकते, तुम आदी नहीं हो। पापा साहब मेरी आंखों में देखिए, मैं आपका आदी, मैं झूठ थोड़ा ना कहूंगा। मेरी आंखें आदी को पहचानने में कभी धोखा नहीं खा सकती। एक ही बात दोहराने से तुम आदी नहीं बन जाओगे।
भाग तुम यहां से। बाबा साहब, अर्जुन कर भी कह सकता है बाबा साहब। वो तो अपने परिवार को इस घर में लेकर आना चाहता है, लेकिन क्या करे, काकीमा और चिन्नी ने कसम खा रखी है कि वो इस घर की दहलीज को पार नहीं करेंगे। अब जब उनकी मर्जी नहीं है तो कोई क्या कर सकता है। और फिर आप ही तो सोचिए, मैं चिन्नी के बगैर कैसे रह रही हूँ। मैं भी तो चाहूंगी ना कि वो मेरी बेटी है तो वो मेरे पास रहे। तुम तो एकदम मक्कार हो। तुम जाओ यहां से। बाबा साहब, आप क्या चाहते हैं? मैं फिर से अपने परिवार के आगे गिर लाऊं? ठीक है, मैं करूंगा। मैं भी नहीं चाहता कि अपना घर होते हुए चिन्नी काकीमा कहीं और रहे। मैं आपसे वादा कर रहा हूं बाबा साहब, आपका परिवार, मेरा परिवार यही होगा। हम सब साथ रहेंगे। कितनी बड़ी होगी तुम चिन्नी? काकी माता आइए। दादी, दादी देखिए कौन आया है। अरे इतना शोर क्यों मचा रही हो? तुम्हारी नजरों में मेरे लिए इतनी नफरत है ना, अपनी मौत का बदला लो। लो, मारो मुझे। मैंने तुम्हारी जान ली थी पिछले जन्म में, तो कम ऑन, किल मी नाउ। आदि जानवी को खरोच भी नहीं पहुंचा था। देखते हैं अर्जुन के मन में कितनी नफरत है। कम ऑन, किल मी। नरेन, और एक मेंटल पेशेंट से शादी करना, इट्स नॉट अ जोक। एग्जैक्टली चाची, जब मन किया था पूजा का हाथ पकड़ लिया, जब मन किया तो छोड़ दिया। मेरी और पूजा की शादी होगी और तय मुहूर्त में ही होगी। अरे लेकिन बात क्यों नहीं करनी? क्योंकि मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। अगर आपके काम की बात हो तो भी नहीं। अगर बात आपकी जान की तरह इम्पोर्टेंट हो तो? माँ, थोड़ा हल्दी वाला दूध पी लीजिए। हाँ। ये एक गोली आज की रात को तेरे लिए जहन्नुम बना देगी बुढ़िया। अगर आपने भूल से भी उस आत्मा को कोई दुख पहुंचाया होगा तो आपको उसे भगाने के लिए उसके सामने अपनी गलती माननी पड़ेगी। मैं उस आत्मा से सारी जरूर बोलूंगी। अब इंतजार है तो मंदिरा का अपना गुनाह और प्रीति की सच्चाई अपने मुंह से कबूलेगी। मैं आपकी मदद करूंगा। खुराना साहब आपका केस लड़ेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? हाँ, बोलो, मंजूर है? जी, अगर पहली बार हॉल में गया था तो उसे कैसे पता कि हॉल की किचन और स्टोर रूम कहाँ है? इतनी डिटेलिंग कि उसे सब पता है कि कौन सा रास्ता किस तरफ जाता है। पूरे हॉल का लेआउट, मास्टर प्लान उसके दिमाग में ऐसे छप गया कि फायरमैन को उसकी हेल्प लेनी पड़ी। मैं साफ साफ यही प्रूव करना चाहता हूँ कि जो तुम्हारा मिस्टर परफेक्ट पृथ्वी है ना, वो इतना परफेक्ट भी नहीं है। कुछ ना कुछ तो झोल है उसमें। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि पृथ्वी को हम सब के सामने हीरो बनना पड़ा?